देखिए 2.5 का हम लोग उदाहरण को कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज हम लोग कर रहे हैं उदाहरण 30 से। ठीक है, टोटल और 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 477.4225 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल तो हम लोग निकाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट में दिया गया है। तो पॉइंट का वर्गमूल हम लोगों ने अभी तक नहीं करा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट के पहले का जो नंबर होता है हम लोग इधर से पेयर करते हैं इसको, लेकिन पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको इस तरीके से पेयर करते हैं, मतलब इधर से पेयर करेंगे इसको और इसको इधर से पेयर कर रहे थे। चलिए, अब जैसा हम लोग करते हैं सेम काम हम लोग को वैसा ही करना है। तो सबसे पहले एक का वर्ग अगर निकालेंगे तो एक आएगा, दो का वर्ग करिएगा तो चार, क्योंकि हम लोग को वर्ग से ही जाना है। तो दो लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे भी दो लिखिए। तो दो का वर्ग आ रहा है चार, दो को दो से जोड़िएगा तो यहाँ पे आ रहा है चार, चार में से चार घटा दिए तो क्या आ गया, जीरो, क्रॉस आ गया। अब यहाँ से आपका एक जोड़ा उतरता है, यानी कि 7 7 आपका उतरेगा। अब चार को आप किससे गुना करेंगे, मान लीजिए चार को अगर हम दो से गुना करें तो आपको यहाँ पे भी दो लिखना पड़ेगा। दो दूनी चार, दो चौके आठ, ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको 4 to 1 से, 1 से अगर करते हैं तो आ रहा है आपका 42, यानी कि आप यहाँ पे भी 1 दीजिए और यहाँ पे भी आप 1 दीजिए तो आपका आ रहा 4 2। ठीक है, अब इस एक को इससे जोड़ दीजिए, यानी कि 4 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जब माइनस करेंगे तो आपका आ जा रहा है 3 6 आ गया यहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से आपका एक जोड़ा उतरेगा, यानी कि 4 2 आपका उतरेगा। अब आप देखिए यहाँ पे 4 2 में से किससे, यहाँ पे क्या नंबर से गुना करेंगे ताकि ये आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए चार से गुना करते हैं तो आपको यहाँ पे भी चार देना पड़ेगा। तो चार चौके 16 का चार हासिल एक, चार दूनी आठ, एक 9, चार चौके 16, नहीं बहुत कम आ रहा है, हम थोड़ा सा नंबर बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर अगर बढ़ा देंगे, देखिए 42 था, अगर यहाँ हम 8 लेते हैं तो मेरे को यहाँ पे भी 8 लेना पड़ेगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 88 64 का चार हासिल दो, आठ दूनी 16, 88 64 का चार हासिल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आठ दूनी 16, 16 और चार 16 और 6 आ जा रहा आपका कितना, 22 का दो हासिल दो, आठ चौके 32 और तीन 34, ये आपका करीब करीब आ रहा। ठीक है, तो आठ यहाँ पे भी लिखिए, तो यहाँ पे भी आपको 8 देना पड़ेगा और यहाँ पे 3 4 2 4। ठीक है, अब देखिए इसी 8 से आप जोड़ दीजिए, 8 और 8 कितना हो गया, 16 का 6 हासिल एक, दो और एक 3 और यहाँ पे आ गया आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जा रहा है यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जा रहा है आपका 2, सॉरी, जब आप हासिल एक ले रहे हैं तो 12 में से 4 आपका जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे जब हासिल एक दे दीजिएगा तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 3, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन ये नंबर आपका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और ये नंबर क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग एक जोड़ा को और उतारेंगे, यानी कि 2 और 5 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। तो 2 और 5 को उतार रहे हैं, यानी कि 4 3 6 में से आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई नंबर रखना पड़ेगा। जैसे 5 लाने के लिए हम 5 लिख रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे 5 दीजिएगा तो आपको यहाँ पे भी 5 देना पड़ेगा। पूरा पेज देखिए रफ से ही भर जा रहा है, आप लोग बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक है, तो 5 बचे 25 का 5 हासिल दो, 5 एक 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 या 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21। ये देखिए आंसर मिल गया, यानी कि आपको कितना बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है। तो 5 बार में जा रहा है तो यहाँ पे भी आप 5 लिखिए, तो आ रहा 21825। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो देखिए पूरा कट जा रहा है, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा, इस नंबर का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 21.85। यानी कि यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा, चूंकि रूट अंडर 477.4225 बराबर 21.85। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर आपका 31। देखिए उदाहरण 31 को देखिएगा, 0.00002025 का वर्गमूल आपको निकालना। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, ध्यान से खाली आप देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसका पेयरिंग करना, यानी कि 0002025, इसमें हम लोगों को क्या करना है, पेयरिंग करना है। ठीक है, देखिए तो पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट से पहले तो एक ही नंबर है तो इसको पेयरिंग कर लिए, इसके बाद यहाँ से जोड़ा बना लीजिए आप,
चलिए, तो 0 बार में जाएगा तो 0 लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और बाकी जो 0 है उसको यहाँ पे भी पॉइंट देने के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। 0 से तो 0 को माइनस करना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखिए। फिर यहाँ से इस 0 से एक 0, इस 2 0 से एक 0। अब आपका आ रहा है यहाँ से, अब आपका स्टार्ट होगा, यानी कि आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मेन आपका आ जा रहा है 2025। अब आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 4 का स्क्वायर करें तो 16, 5 का स्क्वायर करें तो आ रहा 25, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर में ज़्यादा आ जा रहा है, यानी कि 4 बार में अगर करें तो यह आ जा रहा है आपका 16, ठीक है। तो अब देखिए 4 को 4 से जब जोड़ेंगे तो आपका आ जा रहा है 8, ठीक है। यहाँ पे जब घटाइएगा तो आ जाएगा 4, और देखिए 8 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए आपको एक जोड़ा को उतारना पड़ेगा, यानी कि 425 आ गया, ठीक है। अब 8 है यहाँ पे, अब 8 को आपको ऐसा नंबर से गुना करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 लीजिएगा तो आपको भी यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। उसके बाद 8 2 3 लीजिए तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24। 8 2, मान लीजिए 4 नहीं ले रहे हैं, 5 लेकर देख रहे हैं। 5 दूनी आ जा रहा है आपका, ओ सॉरी, यहाँ पे भी 5 लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी गलती कर दिए थे, देखिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 8 बचे 40 और 2 42, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी आ गया आपका 5, तो यहाँ पे भी आप लिखिए 5 और 5 को जोड़ दीजिए तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, यहाँ पे आ जा रहा है आपका 425। ये देखिए 5 बार में यही आ रहा ना, तो यहाँ से 0, ये 0, ये 0, यानी कि आपका कितना आ गया, इसका जो वर्गमूल आया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 0.00002025 बराबर आपका कितना आ जा रहा है, यहाँ पे जो ऊपर में आया है यही है इसका वर्गमूल, 0.0045, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग के पास है टोटल 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका उदाहरण नंबर 32। देखिए 32 नंबर में क्या दिया गया है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ठीक है, 979.69 मीटर है। तो खेत की लंबाई ज्ञात निकालिए, यानी कि आपको खेत की लंबाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, माना वर्गाकार खेत की लंबाई, ठीक है, माना वर्गाकार खेत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, माना वर्गाकार खेत की लंबाई x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 979.69 मीटर दिया गया है। अब खेत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि खेत क्षेत्रफल क्या होता है, x गुना x, वर्गाकार बोला गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको बोला गया, ठीक है। तो x माने थे, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 979.69 मीटर। अब आपको यहाँ पे जैसे ही आप स्क्वायर को उधर भेज दे रहे हैं, यानी कि x बराबर हो जा रहा है √979.69 मीटर। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 979.69 का आपको यहाँ पे निकालना है वर्ग, यानी कि आपको वर्गमूल निकालना है, यानी कि रूट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर से 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर से आ जाएगा आपका 4, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 लिखिएगा तो 3 से आ जा रहा है आपका 9। और सॉरी, पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार यहाँ पे मिस कर जा रहा हूँ, तो पेयर आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट करने का आदत हो गया ना इसलिए, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए पेयर बनाना जरूरी है। तो 3 को 3 से जब जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ रहा है 7 9। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं ना, मेरे ख्याल से तो 1 से हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 6 1, तो इसी एक को यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 1 और 1 2, और यहाँ पे आ गया आपका 6, तो यहाँ से आ गया 8, 9 में से 1 घटाएं तो 8, और 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ से एक जोड़ा आपका उतरेगा, यानी कि 6 9 आपका यहाँ से उतर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 62 को आप किससे गुना करेंगे कि आपका इतना आ जाएगा, बोलिए। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 3 लेके, क्योंकि 9 लाने के लिए मेरे को 3 चाहिए।
तो अगर यहाँ पे 3 देंगे तो मेरे को यहाँ पे भी 3 देना पड़ेगा ना। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छक 18, यानी कि 1869। तो क्या किया जाए, 3 बार में हो जा रहा है ना, 3 बार में दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है 1869। यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया 6, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 2 6। अब यहाँ से 9 से 9 घटाएं तो 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यानी कि आपका आ गया 313। अच्छा यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट देना मत भूलिएगा आप लोग, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो रूट आ जाएगा, यानी कि जो वर्गमूल निकलेगा 31.3 मीटर। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान से खाली देखिए और समझिए, एक बार समझिएगा तो आपको हमेशा के लिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका अभी क्वेश्चन नंबर 33, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आपका एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिएगा। एक विद्यालय में 3481 विद्यार्थी हैं। खेल जो है वो शिक्षक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभ की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि एक विद्यालय में कितना विद्यार्थी है, 3481 विद्यार्थी है। खेल जो है वो शिक्षक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार से खड़ा करना चाहते हैं, यानी कि उन विद्यार्थियों का ऐसा लाइन बनाना चाहते हैं इस तरीके से कि पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभ की संख्या के बराबर हो, यानी कि जो पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभ की संख्या से बराबर हो, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, खाली आप लोग समझते हुए चलिएगा, फिर आप लोग नोट करिएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे विद्यार्थी तो दिया गया है, लेकिन कितना पंक्ति है वो नहीं दिया गया है हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग को मानना पड़ेगा, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर क्या है, x है, ठीक है। और स्तंभ की संख्या भी x, जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा, तो दोनों चीज तो बराबर होगा। तो स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ की संख्या जो है वो भी क्या है, x है। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर x गुना x, यानी कि क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x स्क्वायर बराबर 3481, यानी कि x बराबर, जब आप स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आपका रूट में आ जाएगा, यानी कि 3481, ठीक है। तो 3481 का जब आप यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, या फिर आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप जोड़ा बनाइए, यहाँ से जोड़ा बना के आप कर लीजिए इसको एक बार अपने से। तो मैं स्टार्ट दे दे रहा हूँ, ये कहाँ से होगा, जैसे 4 का स्क्वायर हो जा रहा 16, 5 का स्क्वायर हो जा रहा 25, 6 का स्क्वायर हो जा रहा 36, तो ये ज़्यादा हो जा रहा, तो 5 का स्क्वायर से आप इसको करिएगा तो आपका यहाँ पे 25 आएगा। आगे का काम आप करिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो इसका जो रूट निकलेगा, आंसर में बता दे रहा हूँ 59 है, यानी कि पंक्तियों की संख्या आपको बताना था, यानी कि स्तंभ भी कितना होगा, 59 होगा, और पंक्तियों की संख्या भी जो होगा वो कितना होगा, 59 ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।